कुंभ राशि वालों, इसी महिला से प्यार का सुख मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक मौका है तुम्हारे पास, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़े हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऐसा मौका सबको हाथ नहीं लगता है। जो लगता है दोस्तों वो गवा देते हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, एक खूबसूरत महिला आपको अपने प्यार का सुख देगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इसके लिए आपके पास जो मौके हैं उन्हें अपने हाथ से गंवाना नहीं होंगे और दोस्तों समय का आपको उपयोग करना होगा। जी हां दोस्तों, जिनसे कि दोस्तों आप सभी पूर्व जातक, खासकर यह विवाहित जातक दोस्तों खूबसूरत से खूबसूरत महिला के प्यार की शुभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक, लेकिन उनसे पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप सभी को बताते हैं आज के दिन कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, लव लाइफ में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकते हैं, जिससे मिलकर आप बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। आपके मित्र से मुलाकात बहुत ही सुखद होगा। आप परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को दोस्तों लेना छोड़ दें। छोटा सा वाद विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। दोस्तों सेहत की बात करें तो आज आप पैरों से या कमर से संबंधित समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार की समस्या को नजरअंदाज न करें। दोस्तों अपने खान पान का ध्यान रखें तथा अपने दिनचर्या को बदलने की कोशिश करें। और दोस्तों आपको बता दें, सुबह सुबह योगा करें, नंगे पैर घास पर चलें और मॉर्निंग वर्क करें। बाहर का खाना खाने से परहेज करें, अन्यथा दोस्तों आपके पेट से संबंधित कोई समस्या खड़ी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों आज आपका व्यापार ठीक ठाक चलेगा, परंतु आप यदि कोई नया कार्य खोलना चाहते हैं तो वह भी टाल दें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों आज आपके ऑफिस में किसी से वाद विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल रखें, किसी से भी कोई गलत बात न करें। जीवन साथी की सेहत की ओर से मन परेशान रहेगा, संतान की ओर से मन संतुष्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी को दोस्तों बताते हैं कि एक खूबसूरत महिला, जो कि दोस्तों अगर आप उनका प्यार का सुख पाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा मौका अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी ऐसे मौकों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आप सभी ऐसे मौकों को गवा देते हैं, जो कि आप सभी की लापरवाही देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप सभी एक स्त्री जातक को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उनके प्यार का सुख पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी एक विवाहित जातक है और दोस्तों आप एक खूबसूरत लड़की की प्यार की शुभ को पाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और साथ ही अगर आप एक विवाहित जातक हैं तो पर भी दोस्तों आपको बता दें, आपके पार्टनर का रिश्ता आपके साथ मजबूत होने वाला है। आपके पार्टनर आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, आपकी 11 बात को मानेंगे, आपके लिए उनका प्यार उमड़ पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, तो शिली बने रहे इस वीडियो के अंत तक। चलिए आप सभी को बताते हैं। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, अगर आप सभी या विवाहित जातक अपने प्यार की तलाश में है
और दोस्तों एक खूबसूरत पार्टनर की प्यार को पाना चाहते हैं तो आपको बता दे दोस्तों उनकी आपको अपनी सुरक्षा देनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास कुछ ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें दोस्तों जिन्हें उनकी जरूरत का होना चाहिए, यानी कि दोस्तों हर किसी के जीवन में आपको बता दे कुछ छोटी मोटी चीजें जिन्हें उन्हें बहुत आवश्यकता होती है लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है। अगर दोस्तों आप उनकी इस कमी को ढूंढेंगे और पाते हैं और दोस्तों अगर आपके पास उनकी इस कमी का हाल है तो दोस्तों आपको उस कमी को हल कर देना चाहिए। अगर दोस्तों आप उस कमी को हल नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक विवाहित जातक हैं तो दोस्तों आप अपने प्रेमी को दोस्तों सुरक्षा दे, उनकी देखभाल करें, दोस्तों उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। अगर उसे सुरक्षित माहौल मिले तो दोस्तों वो कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों हमेशा आपके प्रति उनका प्यार उमड़ता हुआ नजर आएगा, आपकी हर एक बात को मानेंगे, आपको दिल से सम्मान करेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल के रिश्ते में शादीशुदा जातकों में दोस्तों ये सारी परेशानियां देखने को मिलते हैं कि दोस्तों एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होता है और दोस्तों एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं। अगर आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो दोस्तों आपकी इसी कोशिश को देखकर उनके दिल में आपके प्रति इतना प्यार उमड़ आएंगे कि दोस्तों आपसे भी कुछ भी नहीं चाहेंगे, बस दोस्तों आपके प्यार और आपका साथ चाहिए होगा उन्हें जीवन भर के लिए, जो कि दोस्तों आप सभी को देना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दे आप सभी के विवाहित जातक इस प्रकार से जिस प्रेमिका के साथ जुड़ेंगे और दोस्तों आप सभी विवाहित जातक अपने पत्नी के अलावा और आप सभी यह विवाहित जातक अपने प्रेमिका के अलावा अन्य स्त्री की और आकर्षित आपको नहीं होना है और उसे वासना की दृष्टि से नहीं देखना है। दोस्तों आप सभी महान होते हैं अपने गर्लफ्रेंड की नजरों में, इनसे उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार जागता है कि दोस्तों आपको जीवन भर के लिए याद रखते हैं। आपके इसी स्वभाव के कारण एक महिला जातक के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है जो कि आपके रिश्तों में भी नजर आते हैं। अगर आप सभी दोस्तों प्रेमी या पति का रिश्ता किसी और के साथ हो तो दोस्तों एक महिला जातक के अंदर घुटन में महसूस होने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप सभी एक विवाहित जातक हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी एक नए पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ पाएंगे। अपने प्यार से उनके दिल को इस प्रकार से जीतकर उनके साथ अपना संबंध बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप विवाहित जातक हैं तो इस प्रकार से आप अपने पार्टनर का दिल जीत सकते हैं, उनके लिए अपना प्यार इतना जगह पाएंगे कि दोस्तों वे आपकी हर बात को मानेंगे, आपके लिए उनका प्यार उमड़ पड़ेंगे। तो दोस्तों किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, हो जाइए सावधान, अगले 24 घंटों में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए 3 अनमोल चीजों में से किसी एक चीज को आपको छोड़ना पड़ सकता है, उस चीज का त्याग करना पड़ सकता है। वह आपका कोई अपना भी हो सकता है या आपकी कोई कीमती चीज भी हो सकती है। आज के वीडियो आपकी जिंदगी की बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में अगले 24 घंटों का महाराशिफल मैं देने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी एक कीमती चीज को छोड़ना पड़ेगा। वीडियो बहुत ही खास है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। इसलिए वीडियो को अभी भी लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, ये जो 24 घंटे हैं आपके लिए कई बड़े बड़े मुसीबतों के खड्डे खोद रहा है और उन मुसीबतों के खड्डों में अगर आपका पेट गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
दोस्तों, लेकिन अगर संभल संभल कर आपने आज का दिन पार कर लिया तो दोस्तों अंजाम बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको इस कलयुग की सबसे बड़ी लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, समय बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आपको किसी एक कीमती अमानत को छोड़ना है। इन 24 घंटों में योग थोड़े खतरनाक हुए हैं। यहां पर शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते आपको किसी एक कीमती चीज का त्याग करना पड़ी रहेगा। वह कीमती चीज कोई इंसान भी हो सकता है या कोई संपत्ति भी हो सकती है, आपका कोई प्रेमी भी हो सकता है या फिर आपकी कोई कीमती वस्तु भी हो सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको आपका महाराशिफल बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आपके व्यापार की जानकारी, नौकरी की जानकारी, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रेम संबंधों की, आपके आर्थिक स्थिति की सारी जानकारी में देने वाला हूं। और दोस्तों, यकीन मानिए आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस पेड़ एच को आपने लगाया है उसका फल चखने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ रहेगा। यानी कि जो व्यवहार आप दूसरों के साथ कर रहे हो, अगर वैसा ही व्यवहार आपके साथ हो तो उसे सहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, और अगर सहन आप न कर पाए तो वैसा व्यवहार करना छोड़ दीजिए। फिर चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या अन्य कोई रिश्ता, शब्दों के बाण से इंसान को सबसे गहरे घाव मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए, सोच समझकर व्यवहार करिए। किसी को गलत बोलोगे तो रिटर्न आपके पास आना ही आना है। दोस्तों, किसी के साथ गलत करोगे तो रिटर्न आपके पास आना ही आना है, किसी भी रूप में आएगा जरूर। जी हां दोस्तों, इसलिए जो भी करो सोच समझकर करो। देखिए दोस्तों, जो चिड़िया होती है एक पिंजरे में सुरक्षित होती है, खाना पीना सब मिल रहा होता है, लेकिन भगवान ने चिड़िया को इसलिए तो नहीं बनाया कि वह पिंजरे में रहे, उसको वहां सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, आपको भी अपनी कीमत पहचानी ढेगी। आप दोस्तों एक पिंजरे में नहीं रह सकते, इसलिए आपको भी अपनी कीमत पहचाननी है। आप भी दोस्तों उस चिड़िया के जैसे अपनी कीमत नहीं पहचान पा रहे हो। आप इस जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी काबिलियत समझो, अपने आप को थोड़ा सा परखो, क्योंकि व्यक्ति न कभी कभी बंध जाता है दोस्तों, वह चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता। मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में आपको हर इन्हें RS 15,000 की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आपके अंदर जो काबिलियत है वह महीने में आप लाख रुपया कमा सकते हो और उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन आप उस नौकरी में बंध चुके हो और हर महीना आज 15,000 कमा रहे हो। लेकिन अगर आपने उस पिंजरे से बाहर नहीं निकलना चाहा तो आप फिर उस पिंजरे के ही कैदी बन जाओगे। तो दोस्तों, मेरी बातें अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आपकी जो लव लाइफ है वह हमेशा संकटों से भरी हुई रहती है, कभी भी एक जैसी चलती नहीं है। कभी बहुत अच्छा हो रहा होता है तो कभी बहुत बुरा हो रहा होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपको समझ ही नहीं पाता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रेमी या फिर मेरा जीवन साथी मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप उसको समझ नहीं पाते और वह भी आपको समझ नहीं पाता। ऐसा ही आपके जीवन में चल रहा है। दोस्तों, आप अपने प्रेमी के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आने वाला समय है प्रेम जीवन के लिए भी काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछला समय जैसा था दोस्तों बीत गया, लेकिन आने वाले समय में आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं। देखिए, मूर्ख के जैसे जीवन जीना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ रहा है उस व्यक्ति को डोट आप संपूर्ण रूप से समर्पित अपने आप को कर दे। यानी कि जो व्यक्ति आपके लिए जी रहा है,
जो व्यक्ति आपको समझता है, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर करता है, उसको आप हमेशा अपनाएं और हमेशा उसकी भी आप बदले में उसको भी वैसा ही ट्रीट करें, वैसा ही उसके प्रति समर्पित रहे। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों, अगली बार आपके व्यापार की करू में आने वाला जो यह समय चल रहा है, व्यापार में एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी पूरी नींव हिला सकती है दोस्तों। और यह जो घटना है आपकी गलतियों के कारण हो रहा है दोस्तों। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आपको मुनाफा कमाने के व्यापार में दोस्तों आपकी ग्राहक भी बढ़ेगी। आपका व्यापार भी बढ़ सकता है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह जो 48 घंटों का समय रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा आपको मौन रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 48 घंटों में आपकी जुबान से काफी उल्टे सीधे शब्द निकाल सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति का ग्रह गोचर इतना खराब हो जाता है कि वह क्या बोलता है, वह क्या हरकत करता है, उसे भी पता नहीं चलता। उसका अपने ऊपर से वश ही नहीं रहता, यानी उसका अपने ऊपर दोस्तों कोई काबू नहीं रह पाता है और वह उलट पटांग हरकतें करता रहता है। कभी किसी को गलत बोल देता है, कभी किसी को गलत बोल देता है और उसको समझ ही नहीं पड़ती। और अगर कोई उस व्यक्ति को समझाया तो फिर वह व्यक्ति भी उसको बुरा लगने लगता है। ऐसा आपके साथ भी होने वाला है दोस्तों। इसलिए कोशिश करिएगा कि समय के अंतराल में आपको चुप रहना है। जितना हो सके चुप रहिए। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, घर परिवार हो, अगर चुप रहोगे तो समय कट जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर चुप नहीं रहे तो लड़ाई झगड़े, आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिलेगी। लड़ाई तो होगी ही, साथ ही आपको कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, एक पल भर का क्रोध, पल भर की दोस्तों आपकी नादानी आपके आने वाली पूरी जिंदगी और आपकी पूरी परिवार, पूरे खानदान पर भारी पड़ सकती है। तो आशा है मेरे बाद आपको समझ आई होगी। आइए अब जो भी मैं बोलो उसे ध्यान से सुने। आने वाले अगले 24 घंटे में अहंकार में आकर के कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। कई बार विचारों का मतभेद हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इस व्यक्ति का काम क्यों कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हम ये काम क्यों कर रहे हैं और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं न हर इंसान को विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो महाबलशाली रावण का नहीं चला। आप तो साधारण से इंसान हैं। अहंकार में आकर आप कभी किसी को गाली गलौज कर देते हैं, किसी को अपशब्द कह देते हैं, किसी को भलाया किसी तरह से बुरा कह देते हैं, तो वह चीजें बहुत गलत है। वह थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में आपके कर्मों का ही नतीजा आपको आगे प्राप्त होगा। आज अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, तो आगे यह सब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और घूम फिर कर बात आप पर ही आएगी। तो घुट घुट कर जीने की बजाय बिंदास अपनी जिंदगी को जिए। किसी और के जीवन में क्या चल रहा है हमें उससे क्या मतलब। हमें अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जीना है। कई लोग दूसरों के फटे में टांग धाते हैं, उन्हें 10 सलाह देने लगते हैं और वो व्यक्ति उन्हें अपमानित करके भेज देता है। इसलिए अपनी जिंदगी पर फोकस करिए। अगर आप किसी भी तरह के निवेश के बारे में इन 10 दिनों में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ की संभावनाएं हैं, लेकिन अनुभव के बिना काम मत करिएगा, रिस्की मैटर है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा था तो तनाव से आपको इन 10 दिनों के दौरान मुक्ति मिलने वाली है। यह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा भी हो
सकता है किसी के साथ झगड़े जैसी स्थितियां निर्मित हो, यानी वाद विवाद की लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती है। चाहे वह ऑफिस में बने, मार्केट में आप बाइक पर जा रहे वहां बन सकती है, कार में आप कहीं पर जा रहे हैं वह बन सकती है, या पारिवारिक सदस्यों की आपस में बन सकती है। तो लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि दोस्तों एक तो आपका समय बर्बाद होगा, चार जनों के बीच आपकी छवि खराब होगी, और साथ ही साथ आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। तो वहां आप बहुत ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बचें, वरना मार्केट में आपका नाम खराब हो सकता है। आने वाले अगले 10 दिनों में चीजों को बहुत ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई नई चीज आप बहुत पैसा लगाकर खरीदेंगे, लेकिन उसके भी खराब होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि पैसा बहुत लगेगा तो दुख भी बहुत होगा, इसलिए धीरे धीरे इस्तेमाल करें, धन खर्च होने की संभावनाएं हैं, इसलिए सावधानी आपको बरतनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों आर्थिक स्थिति के ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों की इंसान जो है वह पारिवारिक उलझनों में इतना उलझ जाता है कि पैसा कमाने पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इतनी होती है कि इंसान भी परेशान हो जाता है कि इधर ध्यान दो या उधर ध्यान दो। तो आपको बहुत बड़ा संतुलन यहां पर बनाना होगा पारिवारिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसे सही समय पर निपटा कर परिवार को भी थोड़ा समय दीजिए, और पूरे टाइम परिवार में लगे रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो वह भी नहीं चलेगा। तो एक संतुलन आपको बनाना होगा, वरना जिंदगी घुटन घुटन में ही चली जाएगी। आने वाले अगले 10 दिनों में किसी भी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है। जैसे कि आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव हमें यहां देखने को मिल जाते हैं। कई बार लोग मांस मदिरा में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि उनकी जो होती है वह भी आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है। उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, वह पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, और यही नकारात्मकता इंसान को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ताकि आपके दिमाग पर पूरी तरह से सात्विक असर हो, आपकी सोच अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपका बोलने का तरीका अच्छा हो, और ये चीजें अच्छी होगी तो जिंदगी में फर्क अपने आप दिखने लगेगा, तरक्की पनाप होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो हर बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और हर बात को शांति के साथ काम में लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इग्नोर किसी की बातों को करना, या आपको ऐसा लगता है कि तू मुझे समझाने वाला कौन होता है, तो मुझे सलाह देने वाला कौन होता है, ऐसी भावनाएं मन में नहीं रखनी है, क्योंकि छोटे से छोटा इंसान भी हमें सीख दे सकता है, हमें सलाह दे सकता है। इस बात में हम घमंड नहीं पाल सकते। आगे वीडियो में सावधानियां हम आपको बताएंगे। अंत में 2 उपाय देने वाले हैं, थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को अंत तक देखिए। माता पिता की सेहत में जो तनाव था, जो कष्ट था, या जो भी स्वास्थ्य मंगल में नहीं था, तो अब अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मानसिक तनाव लेकर कुछ नहीं होने वाला, इससे आपका आर्थिक नुकसान ही बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि शांत दिमाग रखें और अच्छे से अपने कामों को निपटाएं। परिवार के लोगों के साथ आपके पास है, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए जिंदगी में जमाना भले हमारे खिलाफ हो, लेकिन अगर हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो इंसान की हिम्मत यूं ही बंध जाती है। साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखिएगा कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, उस इंसान के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, या मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उसमें है, तो आपके अंदर भी कुछ खासियत है। वह
खासियत और उस इंसान की खासियत दोनों मेल नहीं खा सकती जो वह किसी और में नहीं है, और जो किसी और आप में नहीं है। तो खुद के टैलेंट को पहचानना है, खुद की काबिलियत को पहचानना है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, और उसी काम को दिल लगाकर करिए, आपको परिणाम बड़े ही शानदार मिलेंगे। साथ ही साथ अपने आप को विकसित करने का समय, अपने आप को आगे बढ़ाने का समय है। जो इंसान शर्म के मारे किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता, वह घुट घुट कर ही जीता रह जाता है। लेकिन जो शर्म को खत्म करके महफिल में अपनी बात को रखने का हुनर और हिम्मत रखता है, वह सारी महफिल का राजा बनता है, अपने जीवन को भी आगे और विकसित करता है, और कई प्रकार के जिंदगी में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। धन से जुड़े मामलों में आपको काफी लाभकारी परिणाम यहां पर प्राप्त होंगे। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात भी होगी। इसी दौरान संभावना पूरी है कि आप जो करें दिल से करें, यानी कि आपका दिल जो कह रहा है वही आपको निर्णय लेना है, क्योंकि दिमाग से निर्णय लेंगे तो वहां पर रिश्तों में बिखराव होने की संभावनाएं निर्मित हो रही है। शिक्षा क्षेत्र में परिणाम बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार आने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे थे मामला वह नहीं बन पा रहा था जैसा हम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे, और जैसे यह जो सूर्य का वृषभ राज्य में राज्य परिवर्तन हुआ है, उसके परिणाम काफी अच्छे सुधरेंगे, उसे जिंदगी में अच्छा फर्क महसूस होगा आपको, और जिंदगी में एक उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी जो काफी समय से गायब थी कि वह क्यों नहीं हो पा रहा है। जो मैं चाहता हूं, लेकिन वही होगा जो आप चाहते हैं। आप भगवान पर भरोसा रखिए। अब भगवान के बनाए गए रास्तों पर चलिए। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय ही शनिवार का है। शनिवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे क्षेत्र में अपने आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ आपको ढूंढना है, कहीं न कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। मंदिर के समीप अच्छे से 1 लोटा जल पीपल के पेड़ की जड़ में आप डालिए, परिक्रमा कर लीजिए साथ, और कुछ कच्चे चावल या तिल वहां पर छोड़ कर के चुपचाप अपने घर पुनः लौटकर आ जाइए। यह काम शनिवार के दिन करके देखिए, लाभ आपको बेशुमार होगा। दूसरा उपाय दोस्तों आपको करना है सोमवार के दिन, यानी कि महादेव का जो सबसे खास वार है, जिसे हम सोमवार कहते हैं। इस दिन आप क्या करें, आपको सोमवार के दिन महादेव की सच्चे मन से पूजा पाठ करना है। सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करना ही आप देखेंगे कि यदि आपने बाबा महादेव को खुश कर लिया तो आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं महादेव जल्द से जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों जिंदगी की इस रेस में हमें बाहर वालों से ज्यादा घर वालों से खतरा है, क्योंकि जिंदगी जो है ये कबड्डी के खेल की तरह है। जैसे ही हम सफलता की लकीर की और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अपने ही टांग खींचने लगते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आज आप सफल है, अगर आज आप कुछ कर नहीं पा रहे, मजबूरी तले दबे हुए हैं, तो इसका कारण है आप ही के परिवार के कुछ सदस्य जो आस्तीन के साथ है, और आपके ही घर में आपकी ही खुशियों में जहर घोल रहे हैं। अक्सर होता क्या है दोस्तों, जब हम तरक्की करते हैं तो वो तरक्की हमारे माता पिता को तो खूब रास आती है, लेकिन हमारे घर के अन्य सदस्यों को वह बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन क्या हम उनके चक्कर में तरक्की प्राप्त करना छोड़ दें? कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि मेहनत तो सफलता हासिल की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इनके पास मिठाई लेकर जाते हैं तो ये लोग आपको एक ही बात कहेंगे कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई भी कर सकता है। तो
इतना खुश मत हो क्योंकि ये आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं। ये अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन आपको खुश होता नहीं देख सकते क्योंकि अगर आप और ज्यादा उत्साहित हो गए तो आगे बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो यह आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर दो तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। एक वह इंसान जो इन लोगों की बातों में आ जाता है और यह मान लेता है कि मैंने कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया है, और वह चुपचाप हो जाता है, उसकी खुशियां खत्म हो जाती है और वह आगे जैसे तैसे जिंदगी काटने लगता है। अब दूसरा जो एक समझदार इंसान होता है जिसने हमारी वीडियो देखी होती है, वह ऐसी परिस्थिति में यह भांप लेता है कि यह व्यक्ति मुझसे जल रहा है। यह आस्तीन का सांप है, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं सफल हो जाऊं। अगर यह सफलता छोटी मोटी होती, अगर यह सफलता कुछ भी नहीं होती तो क्या इनके पुत्र या पुत्री इस सफलता को हासिल नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने तो किया नहीं, वह तो कर नहीं पाए। आखिर ऐसा क्यों? तो इन लोगों के लिए एक ही मंत्र है दोस्तों, ओम इग्नोर आई नम, यानी इग्नोर, इन्हें इग्नोर करें, इन्हें जलता हुआ भले देखें, लेकिन इनसे ज्यादा वार्तालाप न करें क्योंकि ये लोग होते हैं पूरी तरह से नकारात्मक, जो आपके परिवार की खुशियों में जहर घोलते हैं। हर वक्त नकारात्मक बातें ही करेंगे। मान लीजिए आपका कहीं जाने का प्लान है, बहुत समय बाद एक ट्रिप बना रहे हैं कि हमें सब परिवार वालों को वहां जाना चाहिए। अब ये लोग उसमें भी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं कि वहां जाने पर यह खतरा है, वहां पर ऐसा हो गया है। यह पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं और आचार्य कहते हैं कि नकारात्मक व्यक्ति का साथ जिंदगी को कर देता है बर्बाद। अगर आप भी पहचानना चाहते हैं आप कौन है आस्तीन का सांप, तो सबसे पहले यह ढूंढिए कि कौन है आपके घर में जो हर वक्त करता है। आप कौन है आस्तीन का सांप, तो सबसे पहले यह ढूंढिए कि कौन है आपके घर में जो हर वक्त करता है नकारात्मक बात। नकारात्मकता इंसान की बुद्धि को समाप्त कर देती है, उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसका आत्मविश्वास तबाह हो जाता है और वह इंसान जिस इंसान के साथ रहता है धीरे धीरे वह भी नकारात्मक बन जाता है। तो क्या आप नकारात्मकता के बादल के तले दबना चाहते हैं? हमारा आपको विशेष आग्रह यही रहेगा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा, वरना समय पर आपको न तो रास्ता दिखाई देगा और न ही मार्ग बदल पाएंगे और बुरी परिस्थिति में फंस जाएंगे इन आस्तीन के सांपों के चक्कर में, क्योंकि इनका तो उद्देश्य यह था कि आपके परिवार की खुशियों में जहर घोल है। तो दोस्तों आगे वीडियो में और भी खास बातें, कई सावधानी। मई माह के अंतिम दिनों का राशिफल है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहिए। देखिए आने वाला जो समय है ये सोने के से लिखा जा सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप अपने दिल को सोने का बनाएं। कई बार क्या होता है, हमारी सोच काफी छोटी रह जाती है, हम तो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारी सोच छोटी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है इन चीजों की क्या जरूरत है, लेकिन हर समय, हर सिचुएशन और हर जमाने के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार को अपने दादाजी के समय जैसा ही चला रहे हैं तो लोग आपसे क्यों जुड़ना चाहेंगे? लोग तो आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप अपने व्यापार में नई तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी दुकान में नए हिसाब से इंटीरियर करवाएंगे या जिससे भी आप प्रभावित कर सके।
ऐसा कुछ बदलाव अपने दुकान में करेंगे। तो यानी कि अगर हमें चलना है तो जमाने के अनुसार बदलना है। अब बदलना भी सकारात्मक रूप से है, क्योंकि हर चीज के दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चीजें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना वह हमारे परिवार की खुशियों में जहर घोल देगी। और पॉजिटिव सारी चीजें अगर हमारे अंदर आ गई तो हम कॉम्पिटिटर को भी मात देकर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आने वाला जो समय है आपकी राशि वालों के लिए थोड़ा सा जिद्दी होने वाला, यानी आपके अंदर जिद की मात्रा बहुत ज्यादा होने वाली। जो चीज कभी कभी तो शुभ परिणाम देगी, लेकिन कभी कभी यह चीज बहुत नकारात्मक भी बन जाती है कि मुझे वह चीज चाहिए और आपको इससे नुकसान होने वाला है। 10 जिन्हें आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपकी जिद है तो आप क्या कर सकते हैं। बाद में आपके समझ आता है कि सब सही बोल रहे थे, तो आप जिद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिद के मायने होने चाहिए कि क्या यह मेरे लिए सही है या गलत। इसी के साथ दोस्तों, संभावना यह भी बन रही है कि आप जो भी बोले बहुत सोच समझकर बोले, क्योंकि आपका बोलना किसी व्यक्ति को आपका दुश्मन बना सकता है। और हमें जिंदगी के राहों में दुश्मन कम से कम बनाने हैं, क्योंकि हमें खतरा किसी और से नहीं केवल दुश्मन से है। और ऐसा दुश्मन जो गुप्त रूप से हमारे लिए काम कर रहा है। ऐसे दुश्मन कभी भी आपके सामने नहीं आते, सामने आएंगे भी तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन यह आपके हाथ में है कि आपको कब किसको क्या और कैसे बोलना है। मान लीजिए आपने किसी अपने को कुछ बात ऐसी कह दी जो कि वाकई में बहुत ज्यादा गलत थी। अब वह व्यक्ति आपको वहां तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वह बात उसके दिल पर लग गई है। अब वह मन ही मन सोचेगा कि किस तरह बदला लिया जाए। वह आपके सामने मुंह मियां मिट्ठू बनेगा, लेकिन फिर बाद में आस्तीन का सांप बनकर आपके घर की खुशियों में ही जहर घोल लेगा। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया जाए, ताकि आगे आने वाले खतरे कम हो जाए। इसे समझदारी कहते हैं। आपको क्या लगता है, बलवान इंसान वह होता है जो हर चीज का जवाब उसी तरीके से देता है। आपको बहुत ज्यादा कोई गाली गलौच कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, गलत बोल रहा है, और आप उसी की भाषा में उसे जवाब नहीं दे रहे, तो आप बहुत बलवान है। कोई आपको बहुत ज्यादा छोटा समझ रहा है, बुरा बोल रहा है, आप उसे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप बलवान है। आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है किसी पर, लेकिन आपने उस क्रोध पर विजय पा लिया, तो आप बलवान हैं। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति की मदद कर रहे हैं बिना किसी चाह के कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं उसकी इसलिए मदद कर रहा हूं, आप ऐसा सोचकर मदद नहीं कर रहे, तो आप बलवान हैं। वह इंसान बलवान नहीं होता जो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देता है।